जो काम मैं नहीं कर पा रहा, बड़ी घुटन थी, बड़ा बोझ था मेरे सिर पे कि मैं उस पार्टी में हूँ जो राम का विरोध करती है, मैं उस पार्टी में हूँ जो राम का निमंत्रण ठुकराती है, मैं उस पार्टी में जो सनातन को मिटाने की बात करती है। बड़ी घुटन थी, लेकिन वो वचन आड़े आ रहा था। वो काम कर दिया मेरी पार्टी के नेताओं ने। मैं इनका बड़ा आभारी हूँ, बड़ा उपकार किया। देश की सबसे पुरानी पार्टी से निकाले जाने के बाद ये प्रमोद कृष्णम की सबसे नई प्रतिक्रिया है। अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर कांग्रेस ने प्रमोद कृष्णम को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, वो भी पूरे 6 साल के लिए। निष्कासन के कुछ घंटे बाद प्रमोद कृष्णम ने अपनी भड़ास भी निकाली। बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर, उपकार हो गया। मैं आभारी हूँ कांग्रेस के उन नेताओं का जिन्होंने मुझे 6 साल के लिए निकाला। मेरा निवेदन बस इतना है उनसे कि उन्होंने ये 6 साल में जो निष्कासन किया है, इसे 14 साल का कर दिया। कल तक प्रमोद कृष्णम के 2 परिचय थे, कल्की धाम के पीठाधीश्वर और कांग्रेस नेता का परिचय। अब एक ही पहचान बची है, लेकिन भगवान राम के सहारे आचार्य जी भगवा ब्रिगेड में जाने का संकेत दे रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के साथ हैं। कब तक साथ रहेंगे? ये जो 6 साल का निष्कासन है, ये तो बहुत छोटी चीज है। मुझे 6 जन्म भी निष्कासित होना पड़े, तब भी मैं राम और राष्ट्र से समझौता नहीं कर सकता। 8 फरवरी को प्रमोद कृष्णम ने संभल के कल्की धाम के शिलान्यास कार्यक्रम का न्योता स्मृति ईरानी को दिया था। तब एबीपी न्यूज ने सीधा सवाल किया था कि बीजेपी अगर टिकट देगी तो क्या वो चुनाव लड़ेंगे। आचार्य जी का जवाब कांग्रेस को असहज करने वाला था। सियासत संभावनाओं का खेल है। यूपी में हाशिए पर आ चुकी कांग्रेस में प्रमोद कृष्णम की गिनती बड़े नेताओं में होती थी। 2014 में संभल और दूसरी बार 2019 में पार्टी ने उन्हें लखनऊ से लोकसभा चुनाव का टिकट भी दिया। करारी हार के बाद भी पार्टी से संबंध नहीं टूटा। राम मंदिर निर्माण के सपोर्ट में प्रमोद कृष्णम कांग्रेस में होकर सबसे मुखर थे, और अब जब पार्टी से रिश्ता टूट चुका है तो प्रमोद पर प्रमोद ही हमला कर रहे हैं। देर से उठाए गए एक दुरुस्त कदम के रूप में मानता हूँ, सही कदम के रूप में मानता हूँ। लगातार 1 साल से जिस तरह की अनुशासनहीनता ये कर रहे थे, बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये कहा है, और राष्ट्रीय हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसने उनकी सिफारिश पर उनको निकाल दिया है। जिस तरह की ये बयान देते रहे सुर्खियों में आने के लिए, पार्टी लाइन से हटकर बोलते रहे, इन्होंने कोई विकल्प नहीं छोड़ा था, और ये इतने महत्वपूर्ण भी नहीं है। अब सबकी नजर 19 फरवरी पर है, जब यूपी के संभल में श्री कल्की धाम का शिलान्यास होना है। प्रमोद कृष्णम ने पीएम को भी न्योता दिया है। 19 फरवरी को यूपी में एक नया समीकरण भी दिख सकता है।